बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साइमीन, मैं हूँ मोहम्मद अली बलोच, एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध। आज सिंध के कुछ हालात और मुल्की हालात पे मैं आवाम से मुखातिब होना चाहता हूँ और कुछ ख़बरों का हवाला देना चाहता हूँ जो हमारे हुक्मरान जमातों के लोगों ने गुज़िश्ता दिनों से आज तक दी हैं। वज़ीर आला सिंध ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वफाक सिंध की सड़कें बनाए, हादसात को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं वज़ीर आला सिंध से पूछना चाहता हूँ, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और 17 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। 3000 अरब से ज़ायद का आपका 17 सालों में बजट आया है। क्या आप आवाम के सामने जवाबदार नहीं है कि आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं बनाया? आखिर आप क्या चाहते हैं? आप आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफ़ा देके चले जाएं। हुकूमत आपके बस की बात नहीं रही है। दूसरी बात सिंध के हवाले से मैं करूँगा कि सियासी हरीफ जमात के लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। पहले एक सियासी खानदान जतोई खानदान के मुर्तज़ा जतोई पे झूठे केसेस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें हथकड़ियाँ लगा के उसकी तस्लील का निशाना बनाया गया। पीटीआई सिंध उसकी मजम्मत करती है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम अदल शेख ने भी उसकी पुरजोर मजम्मत की है। और दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ खबर आई है कि पीर पगारा के फर्जंद हैं, उन पे 2 FIR झूठी की गई हैं। उसके भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं कि जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म हो जाएगी और ये अंधेरा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। दूसरी बात, खबरों की जीनत में एक रही है, बताया गया कराची पोर्ट की जो ज़मीन है 40-50 अरब रुपए की मालियत की ज़मीन है, वो कोड़ियों के दाम बेच दी गई है। 5 अरब रुपए में उसकी नीलामी दिखा के बेची गई है। क्या क्या सिंध के बेचेंगे? बेरिया टाउन की ज़मीनें आप लोगों ने बेच दी, सिंध के वसाइल आपने बेच दिए। 22 लाख एकड़ पर सिंध के फॉरेस्ट के जंगलात थे, आप लोगों ने बेच दिए। तो पीटीआई सिंध पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है, सिंध की ज़मीनें सिंध की रहनी चाहिए, सिंध के अवाम का हकूक़ खाने का किसी को भी हक नहीं देंगे। दूसरी खबर मेरी नज़र से गुजरी कि सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। सिंध में गंदम की फसल तैयार होने वाली है, सिंध के नहरें खुश्क हो रही हैं, काश्तकार सरापा एहतिजाज हैं। जो पानी टेल तक नहीं पहुंचा सकते, उन्होंने ही, इक़्तिदार ने मिलकर सिंध के पानी का सौदा कर दिया है। सिंधु दरिया पर 6 केनाल मजीद निकाले जा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है पानी की, वो आवाम को पानी मुयसर नहीं, फसलें तबाह हो रही हैं, ज़राअत तबाह हो रही है। अगर ये 6 केनाल निकल गए तो सिंध बंजर बन जाएगा, सिंध की ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। इस पर पीटीआई सिंध भरपूर मजम्मत करती है और इसके तहरीक चल रही है, दरिया सिंध बचाओ तहरीक में हम उसका हिस्सा हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। सिंध की अवाम के हकूक़ किसी को खाने हम नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी मेरी नज़र पड़ी, सखर में एहतजाज किया जमात इस्लामी ने बदअमनी के ख़िलाफ़। उनके अमीर हैं जनाब काशिफ सईद शेख साहब, उन पे FIR दर्ज कर ली गई। क्या चाहती है सिंध के हुक्मरान? क्या चाहते हैं? इज़हार की आज़ादी आपने बंद कर दी, PECA एक्ट आप ले आए, अदलिया पे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आपने कंट्रोल संभाल लिया। अब क्या चाहते हैं? आवाम से जीने का हकूक़ भी छीनना चाहते हैं। आखिर कब तक ये जुल्म और जबर चलता रहेगा? दूसरी मेरी नज़र पड़ी है खबर पे, शिकारपुर में आम शहरी, चलो पीटीआई एहतजाज कर दिया, आप लोग पीटीआई को एहतजाज में मुख्तलिफ FIR में डाल देते हैं। शिकारपुर में शहरियों ने बदअमनी के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज किया गया। आपने शहरी इत्तेहाद के लोगों पर ही FIR कर दी, उसकी पीटीआई पुरजोर मजम्मत करती है। दूसरी एक अच्छी खबर मैं आपको बताऊं, जैसे लाड़काना मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का शहर कहलाता है। पीपल्स पार्टी हमेशा वहाँ से जीतती आई है, मगर वहाँ पर भाई बदअमनी का राज है। वहाँ पर बदअमनी के खिलाफ कौन निकला है? ख्वाजा सराओं ने वहाँ पे एहतजाज किया है कि लाड़काना से बदअमनी ख़त्म की जाए। तो मैं लाड़काना की आवाम से अपील करता हूँ कि आप निकलें, अपने हकूक़ के लिए निकलें, सिंध को तबाह होने से बचाएं, लाड़काना को तबाह होने से बचाएं।
ये लोग खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे। गंदम खा गए, तालीम आपकी तबाह कर दी, सेहत का निज़ाम आपका तबाह कर दिया, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, एम्बुलेंस तक मैसर नहीं। सिंध को बदतर से बदतर बनाया जा रहा है। अगर मजीद इनको आवाम वोट देती रही, हुकूमत में लाती रही, तो ये सिंध तबाह हो जाएगा। इन्होंने सिंध के वसाइल बेचकर इक़्तिदार हासिल करने का फैसला किया है। दूसरा, कराची के इश्यूज पे मैं बात कर रहा हूँ तो टैंकर माफिया का एक बड़ा इशू चल रहा है। टैंकर माफिया हैं, डंपर हैं, हादसात का शिकार आवाम को कर रहे हैं। क्यों नहीं सिंध हुकूमत इनके लिए मुतबादल रास्ते बनाती, इनके फिटनेस पे अमल दरामद करती। ट्रैफिक का निज़ाम तबाह है, ट्रैफिक वाले रिश्वतखोरी में लगे होते हैं। आए दिन हमारे शहरी बेगुनाह मर रहे हैं। स्टेट क्राइम में इतना इजाफा हो गया है। इतार टाउन में गुज़श्ता रोज नौजवान है मोहम्मद उमर, जिसको डकैती के दौरान मजामत में गोली लगी थी, जो आज बेचारे जाँ बाग हो गए। तो हम उसके वर्षा से इज़हार ताज़ियत करते हैं। PTI सिंध की तरफ से वाक़े की मज़म्मत करती है और पुलिस से मुतालबा करती है कि मुलविज़ मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। तो इस हवाले से गुज़िश्ता इस रवां साल 2025 में जनवरी से लेकर फरवरी तक 50 से ज़ायद शहरी कराची में दौरान फायरिंग जाँ बाग हो चुके हैं। जबकि एक गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल की बात, 2-4 रोज़ की कबल की बात है, औरंगी टाउन में एक पुलिस एहलकार को भी शहीद कर दिया गया फायरिंग से। तो सिंध हुकूमत क्या कर रही है आखिर? कैसे सिंध का अमन बहाल किया जाएगा? अगर यही हालात रहे, कराची पूरे सिंध के रेवेन्यू में तकरीबन 90% अपना हिस्सा डालता है, मगर शहरी, कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आखिर कब तक PTI को वोट देने की कराची के शहरियों को सजा दी जा रही है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? हम कराची के शहरियों के साथ भी हैं, सिंध की आवाम के साथ भी हैं, किसी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, एक मजाक की बात वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम रमज़ान में आवाम को मेगा पैकेज देने जा रहे हैं। अच्छा, मेगा पैकेज क्या है? फी मुस्तहिक खानदान को रमज़ान के महीने के लिए सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या ये मजाक नहीं है आवाम के साथ? आपने इतनी महंगाई कर दी है, बिजली गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, उसके बावजूद आप 5,000 रुपये में एक दिन का गुजारा करके दिखा दें। आप एक महीने के लिए मुस्तकिल को 5,000 रुपये दे रहे हैं। ये आवाम से एक मजाक है। आप हुकूमत चला नहीं सकते हो, अपने घरों को चले जाएं। आप जाली मैंडेट से आए हैं, जाली हुक्मरान है, आपको आवाम ने मुस्तरद कर दिया था, आम इंतखाबात में भी मुस्तरद कर दिया था। अब भी पूरे पाकिस्तान में आवाम सरापा एहतजाज, आपको हुकूमत करने का हक नहीं है। तो इस हवाले से मजीद में कहूँगा कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, फार्म 47 की पैदावार हुकूमतें अपना हुकूमत का हक खो बैठी हैं। फौरी इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। जिन्हें आवाम ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, उन्हें आवाम ऐवानों तक पहुँचाया जाए, ताकि मुल्क में इंसाफ अदल कायम हो सके। थैंक यू।